हे गाइस, माय नेम इज निष्काम भाटिया एंड वेलकम टू येट अनदर ट्यूटोरियल ऑफ फोटो बेसिक्स। और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डार्क मूडी इमेजेस का ट्यूटोरियल। किस तरह से हम डार्क मूडी इमेजेस एडिट कर सकते हैं लाइट रूम के अंदर। दैट्स वाई जो मैंने अपना लाइटिंग सेटअप है वो भी कुछ डार्क मूडी टाइप रखा है। सो आपको एक आइडिया मिल जाए कि डार्क मूडी का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। तो कुछ इस तरह की इमेज जैसा आप मुझे देख पा रहे हैं अभी, इस तरह की इमेजेस को हम डार्क मूडी इमेजेस कहते हैं। अब हम किसी भी इमेज को इस तरह की इमेजेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं लाइट रूम के अंदर, आई विल टीच यू दैट। और देखते हैं सीधा लाइट रूम में एंटर करके कि किस तरह से हम ऐसे दिखने वाली इमेज को कुछ इस तरह से बना सकते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये मेरा खुद का पर्सनल एडिटिंग स्टाइल है। आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं और या फिर खुद का एक एडिटिंग स्टाइल ईजाद कर सकते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इस इमेज को ठीक ऐसे ही एडिट किया जाता है। आप चाहें तो अपनी इमेज को जिस हिसाब से आप चाहते हैं वैसे ही एडिट कर सकते हैं या किसी और को भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। ऑलराइट, सो हम लोग अभी लाइट रूम के अंदर है और यहाँ पर मेरे पास एक इमेज खुली हुई है। ये इमेज मैंने डाउनलोड की थी pexels.com वेबसाइट से। वहाँ से आपको स्टॉक इमेजेस सारी देखने को मिल जाएंगी। आप डाउनलोड करके एडिटिंग कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। तो सबसे पहले मूडी डार्क टोन्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे HSL स्लाइडर को छेड़ेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि मूडी डार्क टोन्स एग्जैक्टली हम किस तरह से चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो सब्जेक्ट है उसके अलावा कुछ और अगर कलर्स दिख रहे हैं मुझे तो वो मेरा अटेंशन न लेकर जाएं और सारा का सारा जो अटेंशन है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही रहे। सो कुछ उस तरह का स्टाइल क्रिएट करने के लिए हमें बाकी सारे कलर्स को थोड़ा डाउन करना पड़ेगा और बाकी हर जगह थोड़ा एक्सपोजर को डाउन करके अपने सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा एक्सपोजर को बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बेसिक टोन कर्व्स को छेड़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे HSL को सबसे पहले छेड़ता हूँ। और HSL में भी ह्यू सैचुरेशन स्लाइडर्स के अंदर मैं सबसे पहले सैचुरेशन को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर देखो जो 3 स्लाइडर्स हैं, रेड, ऑरेंज एंड येलो, ये जो 3 कलर्स हैं ये हमारी ज़्यादातर स्किन के अंदर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों स्लाइडर्स को तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। जब तक आप स्किन का कलर नहीं चेंज करना चाहते तब तक इन स्लाइडर को ना छेड़ें। अगर आपको लग रहा है कि स्किन का कलर थोड़ा डल आ रहा है आपका, तभी इन स्लाइडर को आप चेंज कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइडर, ग्रीन, एक्वा, ब्लू, पर्पल एंड मैजेंटा। अब हमें इनकी बॉडी के अंदर कुछ भी इस तरह का कलर नहीं दिख रहा है। हल्का सा मैजेंटा पिंकिश टोन है यहाँ पे, उसको हम देखेंगे किस तरह चेंज करना है। बट सबसे पहले मैं ग्रीन से शुरुआत करता हूँ। ग्रीन को मैं डिक्रीज़ कर दूंगा। इमेज में कहीं भी अगर होगा ग्रीन तो उसका सैचुरेशन एकदम ख़त्म हो जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एक्वा को डिक्रीज़ कर दूंगा। नेक्स्ट ब्लू को डिक्रीज़ कर दूंगा एकदम। अब ब्लू को डिक्रीज़ करते ही ड्रामेटिक चेंजेस आप देख सकते हैं इमेज के अंदर। जितने भी ब्लू टोन थी वो सारी की सारी गायब हो गई और हमें इमेज थोड़ी और इंटरेस्टिंग दिखने लग गई है। द नेक्स्ट पर्पल जो शेड था उसको मैं थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दूंगा। सब्जेक्ट थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से दिखने लग गया। उसके बाद मैजेंटा के साथ में मैं थोड़ा सा प्ले करके देखूंगा। मैजेंटा जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हाथ पे अगर मैं फोकस करूँ तो ये थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा है तो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड स्किन लग रही है, तो इसको मैं एक लेवल पे लेके आता हूँ जहाँ पे मुझे ये थोड़ा सही लग रहा है। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो सैचुरेशन स्लाइडर यहाँ तक इस तरह से करना है आपको। जैसा मैंने आपको बताया, रेड, ऑरेंज और येलो को बिना छेड़े हुए बाकी सारे कलर्स का सैचुरेशन कम कर देना है। उसके बाद मूविंग ऑन टू लुमिनेंस। लुमिनेंस इज ऑल अबाउट जो आपके कलर्स हैं उनकी शेड्स, वो कितने डार्क या कितने ब्राइट कलर्स होंगे। अब यहाँ पे जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन है तो ये इनकी शेड्स है कि अगर मैं इसको राइट में लेके जाऊँगा तो जो कलर है वो ब्राइट हो जाएगा, अगर मैं इसको लेफ्ट में लेके जाऊँगा तो डार्क हो जाएगा। जैसा इंडिकेशन भी दे रहा है यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइट हो रहा है और यहाँ पे डार्क हो रहा है। सो हम लोग शुरुआत करते हैं जो हमने कलर चेंजेस किए थे ब्लू से, जिसमें जैसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। ब्लू कलर को अगर मैं डिक्रीज़ करूँगा तो आप देखेंगे कि इमेज के ऊपर कितना ज़्यादा ड्रामेटिक इफेक्ट आ रहा है। पीछे क्लाउड्स और नीचे वाला जो स्नो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है क्योंकि ब्लू कलर ही इस इमेज के अंदर ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। सो ब्लू को मैं एक सर्टेन लेवल तक लेकर आऊँगा जहाँ पे मुझे ठीक लगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक्सट्रीम कर देंगे, अब इमेज अच्छी नहीं लग रही है। सो मैं यहाँ तक लेके आऊँगा ब्लू को ताकि थोड़े से क्लाउड्स मुझे अच्छे से दिखने लग जाए बैकग्राउंड में। पर्पल के साथ में थोड़े चेंजेस करके देखेंगे। पर्पल थोड़ा सा ब्राइट कर देंगे हम। मैजेंटा को ब्राइट करके देखते हैं। हाँ, मैजेंटा मुझे ब्राइट अच्छा लग रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ग्रीन को कम कर देंगे और थोड़ा सा एक्वा भी कम कर देंगे। येलो टोन है नहीं यहाँ पे तो हम येलो टोन के साथ में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। देन ह्यू में जाते हैं। ह्यू में चेंजेस करके देखते हैं हमारे मैजेंटा टोन्स के साथ में, क्योंकि स्किन के अंदर मैजेंटा टोन्स ज़्यादा थी। और थोड़ा सा चेंजेस मैं करूँगा रेड के अंदर भी। तो यहाँ पे अब अगर मैं जूम इन करके दिखाऊँ तो आपको रेड पार्ट यहाँ पे कम या ज़्यादा होता हुआ दिख रहा होगा। सो ये मुझे थोड़ी नेचुरल टोन्स लग रही है यहाँ पे। बाकी इट्स अप टू यू, आपकी आइज़ किस तरह से ट्रेंड है उसके हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि कितनी नेचुरल टोन है या कितनी अननेचुरल टोन आप चाहते हैं अपनी इमेज के अंदर। सो ये ज़्यादातर प्रैक्टिस करके ही आता है, आप बार बार जितना प्रैक्टिस करते हैं। सो हमारा जो 60 to 70% काम है वो HSL स्लाइडर ने कर दिया है।
इसके बाद अगला स्टेप हम क्या करेंगे, HSL स्लाइडर को मैं बंद कर देता हूँ। अब हम जाएंगे बेसिक एडजस्टमेंट्स की तरफ। बेसिक एडजस्टमेंट में सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ करते ही देखा आपने किस तरह से हमारी इमेज के अंदर चेंजेस आए। देन हाईलाइट्स को थोड़ा सा डाउन लेके जाऊँगा मैं, और ब्लैक्स को भी थोड़ा सा डाउन लेके जाऊँगा, और थोड़ी सी मैं शेडोज़ को अप कर देता हूँ, और वाइट्स को भी मैं अप कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ टोन कर्व्स के साथ में हम चेंजेस करेंगे। टोन कर्व्स में मैं थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्रास्ट चाहता हूँ इमेज के अंदर, और उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने जो कर्व है उसके ऊपर एक पॉइंट लगा दूँगा। देन नीचे से शुरुआत करके मैं हल्का सा इसको ऊपर की तरफ करूँगा, तो देखो आपने किस तरह से इमेज के अंदर कॉन्ट्रास्ट आ रहा है यहाँ पे। तो हल्का सा मुझे हाईलाइट्स के अंदर भी चाहिए कॉन्ट्रास्ट, तो मैं हाईलाइट्स को भी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दूँगा। अब अगर मैं आपको इसको बंद करके दिखाऊँ तो कुछ इस तरह का फ़र्क हमें पड़ा टोन कर्व के थ्रू। टोन कर्व को भी बंद कर देता हूँ। इसके बाद अगला मैं स्लाइडर चेंज करूँगा, इफ़ेक्ट्स में जाके विनिएटिंग इसके ऊपर लेके आऊँगा। यहाँ पे लिखा हुआ पोस्ट क्रॉप विनिएटिंग। अब विनिएटिंग को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप सबसे पहले जो अमाउंट है इसको एकदम डिक्रीज़ कर दीजिए। ये आपके इमेज के चारों तरफ अजीब से ब्लैक से शेडोस आ जाएगा। सो उसके बाद में आपको धीरे धीरे क्या करना है, बाकी चेंजेस के साथ में खिलवाड़ करना है। यहाँ पे मैं मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को थोड़ा मूव करके देखूंगा, तो मिड पॉइंट मतलब कितना अमाउंट में आपको चाहिए ये जो ब्लैक है आपके इमेज के चारों तरफ। सो मुझे यहाँ पे सही लग रहा है। एक्चुअल में इस ब्लैक को जो आ रहा है इसके चारों तरफ, इसको विनिएटिंग बोलते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट क्रॉप विनिएटिंग। काफ़ी अच्छा इफेक्ट आपकी इमेज के ऊपर लेके आता है। देन राउंडनेस को मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा, थोड़ी सी राउंडनेस यहाँ तक मुझे सही लग रही है। मेरा सब्जेक्ट ज़्यादा इफेक्ट ना हो, बस इतनी राउंडनेस में चाहूँगा। देन उसके बाद मैं फेदर्स को इंक्रीज़ कर दूँगा पूरा मैक्सिमम, और हाईलाइट्स को हल्का सा इंक्रीज़ करूँगा। अब उसके बाद वापस आपको अमाउंट में जाना है, और धीरे धीरे अमाउंट आपको डिक्रीज़ करनी चालू करनी है, और जहाँ पर आप सेटिस्फाइड हो वहाँ पर अमाउंट को आपने रोक देना है। जैसे मुझे ये इमेज सही लग रही है, इसको मैं बिफोर आफ्टर करके दिखाता हूँ। सो ये बिफोर था और ये आफ्टर विनिएटिंग। थोड़ी सी और कम कर देता हूँ, इसको ज़्यादा लग रही है तो। सो विनिएटिंग के बाद कुछ इस तरह से इमेज दिख रही है। एक चीज़ और रह गई थी बेसिक पैनल के अंदर, वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी को हमने बिल्कुल भी नहीं चेंज किया था। सो थोड़ी सी मैं क्लैरिटी को भी चेंज कर दूँगा, और हल्का सा यहाँ पर मैं शेडोज़ के साथ में भी खेल करूँगा। Alright, so that's how you edit a dark moody image in Lightroom। अब मैंने आपको पीसी में एडिट करके दिखाया था ये ट्यूटोरियल, और आप चाहें तो अपने मोबाइल में भी सेम तरीके से या आईपैड में भी सेम तरीके से फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी आपको HSL का स्लाइडर मिलेगा, टोन कर्व्स मिलेंगे, बेसिक एडजस्टमेंट मिलेगा, सब कुछ अवेलेबल है Lightroom मोबाइल के अंदर। इवन किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में अगर आपको HSL या टोन कर्व्स मिल रहे हैं तो आप अपनी इमेज को कुछ इस तरह से दिखने वाली डार्क मोडी इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। माय नेम इज निष्काम भाटिया। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।